आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। करोड़ों दरूद व सलाम हों ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। कुछ लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं, इस्लाम पे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसे एतराज़ात करते हैं जो बेवजह हैं, बिला वजह हैं। उनमें से एक एतराज़ ये होता है, वैसे तो वो हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं, लेकिन एक बड़ा एतराज़ रबीउल अव्वल में जो ज़ाहिर होता है, सामने आता है कि जी ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है और ये अमल दुरुस्त नहीं है। उनमें से कुछ चीज़ें वो सामने लेके आते हैं, जिनमें से पहली ये है कि जी ये रसूल करीम ने न ख़ुद अंजाम दी ना इसका हुक्म दिया। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है कि फिर रसूल करीम और अहले बैत ने, असहाब ने इसको नहीं अंजाम दिया, तो इस वजह से ये बिदअत है। तो उनको फिर जवाब इसी बात पे छोटा सा एक देता चलूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखते थे। पूछा कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा यौम विलादत है, इस वजह से मैं शुक्राने का रोज़ा अदा करता हूँ। तो यहाँ एक चीज़ आगे इंशाल्लाह तफसील डिस्कस करेंगे। एक और एतराज़ किया जाता है कि जी ये फिर जश्न ईद मिलादुन नबी जो है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी इसके जो है जुलूस निकाले जाते हैं, ज़िक्र किया जाता है, जगह जगह नातें पढ़ी जाती हैं और ये कसीदे पढ़े जाते हैं। जी ये कहाँ से हैं? ये सब बिदअतें हैं, बिदआत हैं और इस्लाम में एक इजाफ़ा कर दिया गया है। इससे आखिरी जो एतराज़, जो सबसे बड़ा एतराज़ मुझे लगा है और इसी वजह से इनको शायद ज़्यादा अज़ियत भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, कि ये कहते हैं कि जी मिलाद पहले था ही नहीं। ये 364-65 हिजरी में फ़ातिमी शियों ने, मिस्र पर जिनकी हुकूमत शुरू हुई थी, फ़ातिमी दौर गुज़रा है। हर शख्स तकरीबन जो तारीख़ से वाकिफ़ है जानता है, उस्मानी दौर गुज़रा है, फ़ातिमी दौर गुज़रा है, इनसे वाकिफ़ हैं लोग। फ़ातिमी शियों ने इसको शुरू किया और फिर इसके बाद ये बिदअत जो है वो वाज़ेह हो गई और शिया राफ़ज़ी हैं। ये आप कभी भी जो अरबी जानते हैं, अरबी समझते हैं, और हत्ता कि उर्दू में भी इनके मौलवी जो हैं वो हमें राफ़ज़ी और हमें काफ़िर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो उनको कुछ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब होंगे, और ये मेरी तरफ से एक दावा भी होगा कि इसके मुकाबले में आप कोई जवाब ला सकते हैं तो मुसलमानों के सामने उनको पेश करें। पहली बात तो ये है कि ये बिदअत है। क्या हर बिदअत जो है वो ज़लालत है? जो बिदअत को जानते हैं ठीक नहीं जानते। बिदअत का मानी यह है कि एक चीज़ का इजाफ़ा कर देना, जो पहले इस्लाम में नहीं थी उसको दीन में शामिल कर देना। तो इस पर उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि हर बिदअत ज़लालत नहीं है। बाज़ बिदअत हसना भी हैं जिनको इस्लाम में दीन में शामिल किया गया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और हत्ता के बायस सवाब भी है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हर जो मौलवी है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आवाम को भी इंशाअल्लाह ये चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। इसके बाद फिर मैं बिदआत की तारीफ़ तो कर चुका हूँ कि बिदआत क्या है। अब भी यहाँ लोगों का जहन वाज़े नहीं होगा कि जी दीन में इजाफ़ा कैसे हो सकता है। तो अब मैं यहाँ एक चीज़ लेके आता हूँ कि जी दीन में इजाफ़ा हुआ है, होता आ रहा है, हत्ता कि आज के दौर में भी। वो कैसे? उनमें से एक चीज़ ये है कि एक तो यह है कि हर बिदअत ज़लालत नहीं है, बिदअत हसना भी है। दूसरा यह है कि अहले सुन्नत बिरादरान की नमाज है, उसमें दुआए ख़त्म जो है, दुआए ख़त्म का अहले बैत या रसूल या असहाब से कोई कंसेप्ट नहीं है परफेक्ट तौर पे कि ये दुआए ख़त्म नमाज में पढ़ी जाए। अहले सुन्नत मुनाकशा मैं सुन के उसको पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं है कि दुआए ख़त्म बाद में ऐड की गई नमाज में, तो ये भी एक बिदअत है। इसके बाद नमाज तरावी का रसूल करीम ने वाज़े कोई अथेंटिक हुक्म नहीं दिया, असहाब ने शुरू की, इसको आगे आज मुसलमान चला रहे हैं, इबादत समझ के इसको पढ़ रहे हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया में नहीं है, अहले सुन्नत बिरादरान इसको अंजाम देते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। वो इसको इबादत समझ के चला रहे हैं। तो इसको यहाँ भी एक चीज़ आपसे सवाल करता चलूँ कि रसूल ने कहीं इसका अथेंटिक हुक्म नहीं दिया, ना मौजूद है, आप इसको बखूबी जानते हैं। इसके बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये जुमला हज़रत उमर ने इसको इजाफ़ा करवाया। और इसके बाद रमज़ान की रातों में जो असहाब जागते थे, हज़रत उमर ने क्या कहा वहाँ? निअमल बिदअ हाज़िही, कि ये बिदअत अच्छी है। यानी कि बिदअत, उन्होंने बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हज़रत उमर फ़ारूक ने बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के। हम असहाब का नाम इसलिए ले लेते हैं कि ये लोग कहते हैं कि जी ये शिया जो हैं असहाब को मानते ही नहीं है, तौहीन कर देते हैं। तो यहाँ हज़रत उमर की मैं जो है ताज़ीम करता हूँ, असहाब की हम ताज़ीम करते हैं। हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना हमारे मराज उज़ाम इसकी इजाज़त देते हैं।
اہل سنت کی مقدسات ہماری اپنی مقدسات ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں۔ تاریخی اختلاف، نظریاتی اختلاف اور وہ اختلاف جو تاریخ میں چلا آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اس پر ہم بھی ٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پہ اگر اس کا مناقشہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے پھر حضرت عمر کہتے ہیں نعم البدعہ ھذہ، کہ یہ جو بدعت ہے، یعنی کہ یہ جو اضافہ ہے کہ راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا، یہ اچھی ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، کنٹینیو کریں۔ اس کے بعد آج کے دور میں کیا بدعات ہو رہی ہیں؟ آج کے دور میں وہ بدعات ہو رہی ہیں جو آپ لوگ خود اس چیز میں ملوث ہیں۔ آپ جائیں مسجد حرام، اضافہ کیا گیا مسجد حرام کا، یہ فلاں شاہ کی طرف سے جی مسجد کا اضافہ کیا گیا، یہ فلاں کی طرف سے، اور سب کو مسجد حرام میں ایڈ کر دیا گیا۔ شاعر اللہ کی میں تبدیلی کی گئی، صفا و مروہ کو کاٹ کے ان کو چھوٹا سا بنا دیا گیا، اور صفا و مروہ کے درمیانی راستے کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کیا گیا اور اس کے 2-3 پورشن بنا دیے گئے، مطاف کو تبدیل کیا گیا۔ یہ تمام بدعات ہیں جو کہ حج کا حصہ ہیں، واجبات کا حصہ ہیں۔ یہ بدعات ہیں یا نہیں ہیں؟ علماء کہتے ہیں مجبوری ہے جی، آج کے دور کا تقاضا ہے، رش ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، بندے مار جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بدعات ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جمرات کی طرف چلے جائیں، منی کی طرف چلے جائیں، عرفات کی طرف چلے جائیں، بدعات ہی بدعات ہیں، وہاں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی گئیں، اپنی مرضی سے اضافے کیے گئے۔ اتنے سے جمرات کے پلر تھے، تینوں جمرات شیطانوں کو کتنا بڑا وسیع بنا دیا گیا، میٹروں تک ان کو وسیع کر کے ان کے 2-3 تابق پورشن بنا دیے گئے۔ وہاں علماء کہتے ہیں مجبوری ہے، وہاں مجبوری آپ کو نظر آ رہی ہے، یا کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ وہاں آپ کو بدعات، یہ بدعات سیئہ نظر نہیں آئیں، آپ کو یہ بدعات حسنہ نظر آئی ہیں۔ ہم بھی نہیں کہتے یہ بدعات سیئہ ہیں، کافر ہو گئے، یہ فلاں ہو گیا، ہم متشدد نہیں ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ شدت ختم کریں۔ عید میلاد النبی میں آپ کو بدعات نظر آ رہی ہیں تو پھر ان بدعات کو بھی آپ کہیں کہ یہ بدعات صحیح نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اگر آپ فتوے لگا رہے ہیں تو پھر آپ تراویح پڑھنا چھوڑ دیں، مسلمانوں کو کہیں کہ جی تراویح رسول نے نہیں پڑھی تھی، آپ کہیں جی رسول نے پڑھی تھی، اس کی اتھینٹک دلیل لیں۔ اس کے بعد پھر آپ ختم کی دعا جو نماز میں، اس کے بعد جو چیزیں ہم بتا چکے ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ علماء اہل سنت اس چیز پر قائل ہیں کہ یہ بدعات حسنہ ہیں اور ان کا ثواب ہے، اور ہمارا مسلک فقہ جعفریہ تو کہتا ہے کہ وہ بدعات حسنہ، وہ اضافے جن کو بدعہ کہا جاتا ہے لیکن وہ حسنہ ہیں، اضافی ہیں، جس طرح ہماری عزاداری میں، اسی طرح باقی چیزوں میں، اس کو ہم باعث ثواب کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین میں اضافہ ہو گیا، اگر دین میں اضافے کے اتنا آپ کو خیال ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ نکال دیں، کیونکہ اصحاب رسول بھی شریعت میں اضافہ نہیں کر سکتے، پھر وہی کریں جو رسول نے کیا فقط۔ تو یہاں دعوت دیں گے کہ پھر آپ سوچیں تھوڑا سا کہ وہ چیزیں اگر ایڈ ہو گئی ہیں، عبادت میں شمار ہونے لگی ہیں، تو میلاد النبی بھی عبادت ہے، اور میلاد النبی ان سے بڑی عبادت ہے جو باقی بدعات حسنہ ہیں۔ کیوں ان سے بڑی عبادت ہے؟ قرآن کریم میں، قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں میں میلاد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 120، وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے انبیاء کے قصے آپ کو سنائے۔ بتائے، یہ رسول سے اللہ مخاطب ہے، اور انبیاء کے قصے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، آپ کے لیے واعظ و نصیحت ہو۔ یہ ہم لوگوں تک انبیاء کے قصے اس لیے پہنچائے گئے ہیں، اور پھر مومنین کے لیے یہ ایک ذکر بن جائے۔ تو اب یہاں خدا باقی انبیاء کے قصے یاد کروا رہا ہے سب کو، اور ان قصوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ولادت کا دن نہیں آتا ان قصوں میں؟ کیا ان کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کیا باقی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ قصے میں نہیں ہے؟ فقط ان کا نماز روزہ ہے۔ اور سب نبیوں کے جو سردار ہیں ختمی مرتبت، ان کے قصے سے تکلیف ہے، کیونکہ میلاد قصے کا حصہ ہے، اور قصہ وہ ہے جو خود اللہ یاد کروا رہے تاکہ یہ مومنین کے ذکر میں شامل ہو جائے، واعظ و نصیحت میں شامل ہو جائے۔ اور سب سے بڑا شاید دن وہی ہے جب ختمی مرتبت اس کائنات میں تشریف لائے، اور ہر خلقت خدا کی اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ تو یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے میلاد کا ذکر یہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ قصے باقی انبیاء کے تو قصے آپ بخوبی پڑھتے ہیں، رسول کریم کے قصہ اور ان کے میلاد کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور اعتراض یہاں کیا جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں،
क्लिप थोड़ा सा तुलानी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हर चीज़ को कवर किया जाए कि जी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते हैं, हालांकि 12 रबीउल अव्वल मिलाद का दिन है ही नहीं, 2 रबीउल अव्वल है, पता नहीं कौन कौन सी तारीख है। हम तो ये कहते हैं कि आप पूरा रबीउल अव्वल मिलाद मनाएं, पूरा रबीउल अव्वल मिलाद मनाया जाता है जी, कोई एतराज़ नहीं है इसमें। कोई एक तो तारीख होगी, 12 वैसे एक मशहूर कौल है हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक 17 तारीख है, 12 के भी हम कायल हैं, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बिरादरान के साथ 12 से लेकर 17 तक पूरा हफ्ता वहदत मनाते हुए मिलाद में शिरकत करते हैं, मिलाद का जुलूस निकालते हैं, मिलाद के प्रोग्राम करते हैं, मिलाद पढ़वाते हैं, मिलाद पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़िक्र है, रसूल का ज़िक्र है। और आइए आपको एक और दलील देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सनद की है किसने? ख़वारज़मी ने। ख़वारज़मी ने सनद की हज़रत आयशा से। वो फरमाती हैं कि ज़िक्र अली इबादा, कि अली का ज़िक्र इबादत है, और ये रसूल से सुना है हज़रत आयशा ने कि अली का ज़िक्र इबादत है, और अली का ज़िक्र भी अली के मिलाद से शुरू होकर उनकी शहादत तक के तमाम वाक़यात अली का ज़िक्र है, उनकी इबादत ज़िक्र है, उनका उठना बैठना ज़िक्र है, अली का ज़िक्र इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अली के भी सरदार हैं, तो उनका ज़िक्र बदरजा औला इबादत है। और ख़ुद खुदा हुक्म दे रहा है कि मेरे रसूल पर दरूद व सलाम करो, मेरे रसूल का ज़िक्र किया करो। और ये अहादीस और रिवायात मौजूद हैं कि रसूल करीम ने फरमाया कि मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, और ये भी मौजूद है कि अहले बैत का ज़िक्र रसूल का ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, और ये इबादत है। तो वहाँ ईद मिलादुन नबी पे क्या होता है? खुदा ना खास्ता कोई गलत काम हो रहे हैं, हराम हो रहा होता है, ज़िक्र हो रहा होता है, तस्बीह हो रही होती है, हम्द हो रही होती है, सना हो रही होती है, नात पढ़ी जा रही होती है, और नात में शेर होते हैं, और शेर अहले बैत की शान में कहना, एक शेर अहले बैत की शान में कहना, इस तरह हदीस के लफ्ज़ हैं, रिवायत के लफ्ज़ हैं, एक शेर के बदले एक जन्नत में घर मिलेगा। शेर व शायरी अहले बैत की शान में या अल्लाह की शान में हम्द करना, इसका अजर है, सवाब है जी। 2 तारीख़ है, पता नहीं क्या तारीख़ है, और ये 12 को मना रहे होते हैं। आप 2 को मनाएं, 4 को मनाएं, 10 को मनाएं, 12 को मनाएं, 17 को मनाएं। मिलाद मुस्तफ़ा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िक्र खुदा है, होने दें, आपको क्या तकलीफ़ है। इसके बाद फिर गुजारिश है कि ये जो हज़रत आयशा से रिवायत ज़िक्र की है, ये इब्न मगाज़ली ने मनाक़िब में सफ़ा नंबर 206 और हदीस 243। इसके बाद इसका इसी हदीस का एक और हवाला तारीख़ मदीना दमिश्क जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 408। और यहाँ दावत दूँगा, गुजारिश करूँगा, दस्त बस्ता गुजारिश, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करें, मुसलमानों के इत्तेहाद में शरीक हों, नफाक पैदा ना करें। एक मुसल्लम हकीकत है मिलादुन नबी। ईद का, इसे ईद कह देना, वैसे हदीस के भी लफ्ज़ हैं कि मोमिन का हर वो दिन ईद है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे, और किसी ऐसी हस्ती की विलादत जो कायनात का सबसे अशरफ तरीन इंसान है, जो अशरफ तरीन नूर हैं, अशरफ तरीन खलकत हैं, जिनके सदक़े कायनात खल्क़ हुई है, उनका ज़िक्र, उनकी विलादत आप इबादत नहीं समझ रहे, उसको ईद नहीं समझ रहे। हाँ, ईद कुर्बान या ईद जो फ़ितर है उसको, वो अलहदा ईदें हैं, और ये नहीं है कि बाकी कोई ईद है ही नहीं। और ईद गदीर जो है 18 ज़िलहज, ये भी ईद है। इसी तरह हर मोमिन का हर वो दिन ईद है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। बाकी ये कहते हैं कि जी अच्छा, अगर आप मनाते भी हैं तो इतना कर लें कि फिर रोज़ा रख लें जिस तरह रसूल करीम ने रखा, और रोज़ा रखेंगे तो फिर आप दावतें नहीं उड़ा सकेंगे, फिर वो आपका मिलाद नहीं बचेगा, तो फिर आपका मकसद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिलाद में तो फिर आपकी ये अयाशी होती है। मैं एक मुफ्ती को सुन रहा था, मैं हैरान हुआ उसकी बातों से। तो खौफ खुदा करें, ज़िक्र नबी से भी जलन, ज़िक्र अली से तो जलन थी, ज़िक्र शब्बीर से तो जलन थी, ज़िक्र नबी से भी जलन। तो दावत है, दावत है खुदारा। ये तकलीफ़ जो आपको हो रही है, इसको सोचें, समझें। हिदायत के काबिल हैं तो खुदा ऐसे लोगों को हिदायत दे जो मुसलमानों में नफाक डाल रहे हैं, कि खुदारा इत्तेहाद की तरफ चलें, इत्तेफाक की तरफ चलें। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप वो ना करें, लेकिन दूसरों को उस पर गलत तनकीद करना ये दुरुस्त नहीं। एक छोटा सा सवाल और मैं तो इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ कि अगर एक मुफ्ती साहब को दावत दी जाए, एक अच्छे अमीर कबीर घराने में एक वज़ीर के घर के हमारे बेटे की सालगिरह आप तशरीफ़ लाएंगे, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, दावत उड़ाएंगे, केक काटेंगे, वापस आ जाएंगे।
اسی مفتی صاحب کا شاگرد کہہ دے کہ میں میلاد النبی کے جلسے میں جا رہا ہوں ذکر نبی سننے، وہ مفتی کبھی نہیں جانے دے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ تو مومنین سے گزارش ہے اتفاق پہ اتحاد پہ رہیں، والحمدللہ رب العالمین۔